आप सभी का स्वागत है। काशी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक चेतना के शीर्ष बिंदु पर स्थित एक ऐसा शहर है जहाँ के लोगों ने अपनी कर्मठता से, अपनी तपस्या से इस नगरी को सिंचित किया है। मैं इस समय जिस घर में हूँ वो घर भारत के संगीत का एक माइलस्टोन अर्थात मील का पत्थर माना जाता है। मैं इस समय पंडित कंठे महाराज जी और पंडित किशन महाराज जी के निवास स्थान पर हूँ। ये एक ऐसा तीर्थ माना जाता है संगीत जगत के लोगों के लिए, जहाँ पर आना अपने आप में एक महाभाग्य माना जाता है। और इस समय जिस स्थान पर मैं उनके घर में बैठा हूँ ये गणेश कक्ष के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर स्वयं पंडित किशन महाराज जी जैसे महान विभूति ने भगवान गणेश की एक ऐसी मूर्ति को बनाया है कि इतनी विशाल मूर्ति शायद ही उत्तर प्रदेश में कहीं देखने को मिले। यहीं पर उनके तबला की कला को आगे बढ़ाते हुए उनके दौहित्र अर्थात उनके नाती पंडित शुभ महाराज तपस्या कर रहे हैं। तपस्या एक ऐसी विधा जिसमें आप अपने कला के गूढ़ता की ओर निरंतर अग्रसर होते हैं। और आज अपने इस तपस्या के अनुष्ठान में ये उन उभरते तबला वादकों को भी अपने साथ ले लिए हैं जो उन्हीं की तरह कला के इस महान सागर में गोते लगाना चाहते हैं। तो तपस्या पर बारीक चर्चा के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ देश के प्रतिष्ठित तबला वादक पंडित शुभ महाराज की ओर। शुभ जी नमस्कार। 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 शुभ जी, ये तपस्या जो कार्यक्रम जो एक साधना शिविर आपने लगाया हुआ है, मैं इसको सेमिनार न करके साधना शिविर कह रहा हूँ, क्या इसका उद्देश्य है? और चूँकि पंडित भूषण पंडित किशन महाराज जी का ये 100वां जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, उसको लेकर इस तपस्या के परिप्रेक्ष्य में क्या विशेष चीज़ें आप करवाने वाले हैं? देखिए, जो तपस्या का कॉन्सेप्ट है ये हमारे विचार में 2-3 साल पहले मुझे ये ख्याल आया। और ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। अभी मैं इसी बारे में चर्चा कर रहा था थोड़ी देर पहले कि ये जैसे आज हम लोग 3 दिन 4 दिन का वर्कशॉप करते हैं, एक साधना शिविर करते हैं, ये पहले रोज़ होता था हम लोगों के घर में। और ये एक कलाकार की और बनारस के खास करके संगीतकार की ये दिनचर्या होती थी कि सुबह उठे, नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद 3 से 4 घंटे 5 घंटे अपने इंस्ट्रूमेंट को साधना में और उसकी बारीकियों पे ध्यान देते हुए कार्य करने के लिए उस पर हम लोग तपस्या करते थे। उसके बाद खाना खा के आराम करते थे, शाम फिर से बैठक में बैठ के फिर से रियाज़ करते थे। ये बड़ी पुरानी परंपरा है, क्योंकि आज के ज़माने में अब ये इस तरह का कैजुअल जो है फॉलो किया नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चे सब पढ़ने वाले हैं और आजकल बहुत सारी व्यस्तताएं बढ़ गई हैं जो शायद 100 साल पहले नहीं थी। तो इसको हम लोग 365 दिन पूरी तरह तो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये जो कला है, संगीत जो कला है, ये बिना साधना के, बिना तपस्या के होनी ही नहीं है, चाहे आज, चाहे 100 साल पहले या 100 साल बाद भी। तो अगर हम अपने व्यस्त जीवन में से, मैंने सोचा कि क्यों ना 1 हफ्ता 5 दिन गर्मी में और 1 हफ्ता 5 दिन ठंड की छुट्टियों में ऐसा निकाला जाए जिससे बच्चों को जो वाकई उस तरह से अभी भी, जिनकी आत्मा अभी भी उतनी पुरानी है, आजकल के इंस्टाग्राम के दौर में और रील्स के दौर में, 30 सेकंड के दौर में, जो ऐसे कुछ बच्चे हैं जो अभी भी 4-4 घंटे 5-5 घंटे रियाज़ करने में यकीन रखते हैं और सोचते हैं कि कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वर्कशॉप है। और ये एक साधना शिविर हम लोग गर्मी में देहरादून में करते हैं, मौसम को देखते हुए, क्योंकि इसमें हम लोग सुबह से लेकर शाम तक 2 सेशंस में मिला के करीब 7 से 8 घंटे का रियाज़ करते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है। कहना आसान है, लेकिन जो बैठ के उसको करेंगे उन्हें ये बात समझ में आएगी ये कितना मुश्किल है। तो बस ये गुरुओं का, इन लोगों को जो आप देख रहे हैं, इन्हीं लोग की समझने की प्रेरणा से और इन लोग के बारे में जो हमने सुना है, क्योंकि हम संगीतकार हैं और साधक हैं, रैदर देन मैं ये नहीं मानता कि हम लोग में से कोई स्टार है, सितारा है, तो बड़े मतलब असली जो सितारे हैं आसमान में वो भी टूट जाते हैं, तो हम लोग तो बहुत ही छोटे लोग हैं। लेकिन हाँ, लेकिन साधना करने में ही आनंद है।
तो इसलिए मैं इस तपस्या नाम से ये एक छोटा सा एक प्रयास शुरू किया हूँ, जिसमें मेरे से आप देखेंगे कि यहाँ एक अवंतिका मिश्रा जी जो है पंडित पूरन महाराज जी हमारे मामा जी, उनकी बेटी हैं, सबसे छोटी हैं और इतनी मेहनत कर रही हैं बड़े बच्चों के साथ। और बच्चे यहाँ एमपी से आए हुए हैं और गुजरात से आए हुए हैं और बहुत अलग अलग जगहों से आए हुए हैं बच्चे, तो मेहनत कर रहे हैं। तो मेरा अब छोटा सा प्रयास है कि उन लोग को जितनी भी मुझसे बन पड़े मैं उन्हें सहायता कर पाऊँ और थोड़ा मार्गदर्शन दे पाऊँ। और इसमें साथ कौन दे रहा है आपका? क्योंकि अगर मैं तबले की संगीत की बात करूं तो लय बड़ा प्रधान हो जाता है जी। तो लय में लहरा देने के लिए आपके साथ कौन है? क्योंकि उनकी मिठास सारंगी की अभी हमने सुनी, तो उनके बारे में बता दें। ये हमारे सारंगी पे हमारे भैया हैं ये, और बड़े ही पंडित ध्रुव सहाय जी बनारस के बड़े ही फेमस सारंगी वादक हैं और ऐसे परिवार से हैं कि जो घर हम लोग का मंदिर है। तो पंडित राम सहाय जी का जो घर है, जो बनारस का जो तबले के प्रवर्तक रहे, उनके घर से हैं ये, और हम लोग के बड़े प्रिय भाई हैं और हम सभी के चहेते हैं। तो ये इनका बड़ा सहयोग रहता है क्योंकि बच्चे इन्हीं क्या रहते भी हैं जी। और यही सबको ख्याल रखते हैं और सबको बड़ा प्यार से रखते भी हैं और रियाज़ भी करवाते हैं। तो हम लोग इनके भी बड़े आभारी हैं और ये देहरादून में भी जुड़े रहते हैं और यहाँ पे भी। तो अभी शाम के सेशन में तबले के किस वर्ण, किस शब्द, किस बोल को लेकर आप वो तपस्या करवा रहे हैं इन बच्चों से? गत या फर्द या गत का जो वर्ड है, वर्डिंग है, वो हमको बताएं, तो उसका निकास एक बार हमको दिखाएं। जी, हम लोग अभी सुबह तो कुछ और कर रहे थे, लेकिन अभी शाम में हम लोग पंजाबी गतें एक दो इन लोग को थोड़ा मैं उसकी बारीकियों पे जा रहा था। तो हम लोग शुरू बड़े गत से करते हैं, उसके बाद उसकी डिटेलिंग में जब जाते हैं तो उसके एक एक शब्द पे, एक एक कण पे काम करते हैं। मैं 2-4 मिनट आप लोग को एक झलक दिखा दूँ। जी जरूर, पहले बोल दें शब्द। ये सबसे बेसिक बताइए आप। सबसे बेसिक जो पहला गत है, धा घेनक तकिट घेनक धात्रिक धेते टेकत गधि घेन नागेन नागेन तकिट घेनक धात्रिक धेते टेकत गधि। बस ये इतना ही है। जैसे एक मंत्र होता है, उसको हम लोग साधना करते हैं। टेढ़े के लय में होते हैं, हम लोगों ने यही सीखा है। तो इसके साथ अगर रेला का हमको चयन करना हो तो क्या वो भी टेढ़े के ही लयकारी में हो तो वो ज़्यादा इसके साथ अप्रोप्रिएट होता है, जैसा बड़े बुजुर्गों ने कहा है? और क्या रेला बजा के आप इसको बांधेंगे, ये भी हमको बजा के दिखाएं। अच्छा, देखिए, रेले का कोई ऐसा नियम नहीं है कि किसके संग क्या बजाया जाएगा, सिर्फ रेला बजाया जाता है। और बहुत तरह के गत हैं बनारस में, एक ही तरह के गत नहीं होते। तो अलग अलग गतों की अलग अलग दर्जा बनती है। तो उनका जहाँ जगह बनता है उस जगह पे जो भी रेला सूटेबल होता है उसको बजाया जाता है। तो जैसे अगर मैं इसी रेले को अगर यहाँ बजाऊँगा,
इस रीला को बांध लूँगा तो मेरा ये सही ज़मीन बन जाएगी। अब मान लीजिए अब मुझे थोड़ा कम लय में बजाना है, जैसे बराबर का कुछ गत बजाना है। दर्शकों, आप देख रहे थे बनारस घराने की जो बारीकियां हैं, उन बारीकियों पे काम करने के लिए तपस्या एक साधना शिविर जो पंडित शुभ महाराज के नेतृत्व में महान कलाकारों के गृह स्थल कबीर चौरा में गणेश कक्ष में आयोजित हुआ है। उसमें अलग अलग राज्यों के भी वो शिक्षार्थी आए हुए हैं, जिनके अंदर अभी भी वो ललक है, वो प्यास है, वो कुछ कर गुजरने की जो चाहत है, उस चाहत को लेकर अपने गुरु के समक्ष बैठ के, इसको अगर मैं सनातन धर्म की परिभाषा में बोलूं, वैदिक युग की बात करूं तो शायद यही उपनिषद था जहां पर गुरु के समक्ष बैठकर ज्ञान का आदान प्रदान होता था। आज इस साधना शिविर में जितने भी बच्चे आए हैं वो तबले की जिन बारीकियों को अपने गुरु से सीख पा रहे हैं, जब उसी की साधना को अनवरत करते जाएंगे तो वो कहीं न कहीं गहरे पानी पे जाकर संगीत के उस हीरे को तलाश कर पाएंगे जिसकी खोज में कलाकार लगा रहता है।